अखिल भारतीय गोस्वामी सभा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित गंगा सागर तीर्थयात्री सेवा शिविर का भव्य समापन 16 जनवरी को हुआ। इस मौके पर संस्था की ओर से बताया गया कि इस वर्ष लगभग 30,000 श्रद्धालुओं की सेवा प्रदान की गई, जहां इस 6 दिवसीय सेवा शिविर में सभी किस्म की सेवाएं उपलब्ध थी। अल्पाहार, भोजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा की भी व्यवस्था थी। इन 6 दिनों में लगभग कई ऐसे यात्री भी सामने आए जो अस्वस्थ हुए, जिनकी प्राथमिक चिकित्सा भी हुई और उनकी व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा इस वर्ष गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्रियों में 100 से ज़्यादा ऐसे तीर्थयात्री थे जिनकी टिकट संस्था की ओर से कराकर उन्हें ट्रेन पर बैठाया गया। संस्था की ओर से बताया गया कि हमारी मांग पर रेलवे ने इन 6 दिनों के लिए स्पेशल ट्रेन तो दी है, मगर सिर्फ एक तरफा दूसरी ओर से आने का कोई व्यवस्था नहीं, जिसका ज्ञापन हम वर्षों से सौंपते आ रहे हैं। हम रेलवे से अनुरोध करेंगे कि हमें जिस तरह जाने की ट्रेन उपलब्ध कराई गई है, उसी तरह गंगा सागर से वापसी की भी ट्रेन उपलब्ध कराई जाए, ताकि श्रद्धालु जिस जगह से जा रहे हैं उस जगह वापस आसानी से आ सके। संस्था के सभी सदस्यों को सम्मानित भी किया गया और साथ ही महिलाओं को भी सम्मानित किया गया और शिविर की ओर से ये बताया गया कि हम हर वर्ष इस तरह की व्यवस्थाएं करते आ रहे हैं और भविष्य में भी इससे भव्य व्यवस्था करेंगे। और हमारी संस्था का क्या उद्देश्य है, किस तरह से ये संस्था काम करती है और किस तरह से ये संस्था बनी है, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था इसको लेकर। हम लोग का जो ये संस्था है अखिल भारतीय गोस्वामी सभा, आज 13 वर्षों से गंगा सागर सेवा शिविर लगा रही है और हमारे इसमें जो जितने भी मेंबर हैं बहुत एक्टिव हैं और तरोताज़ा हमेशा रहते हैं। चाहते हैं कि हर साल हम लोग नया कुछ करें। ये हम लोग में एनर्जी आती है, लोगों को देखकर, लोगों को खिलाकर, लोगों की सेवा करके हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं। और यहाँ से 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 7 दिन दो ट्रेन डेली गंगा सागर के लिए जाती है। बस यही हमारी उपलब्धता है। हमारा ऐसा क्यों है? ऐसा आया क्यों? ऐसा इसलिए है कि हम लोग देखते थे यहाँ पर जो यात्री आते हैं बाहर से, गुजरात से, यूपी से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से जो आते हैं, तो बड़े बड़े गट्ठर लेकर आते हैं, पुराने लोग आते हैं, वयस्क लोग आते हैं, तो उनको तकलीफ होती थी। बस में चढ़ने नहीं, बस में गट्ठर लेकर उठने नहीं देता था लोग। तो हम लोग के दिमाग में आया कि भाई जो यात्री गंगा सागर जाते हैं उनकी सेवा हम लोग को करना चाहिए। रहने का, बाथरूम का, खाने का, सोने का, कुछ आराम की व्यवस्था हम लोग को करना चाहिए। इस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको लगाया है। पहले कितने जल्द से शुरू किए थे? हम लोग शुरू किए तो कहना क्या है, शुरू करते ही फुल हो गया। पहले क्या कर्मसूची लिया था? हम लोग कर्मसूची लिए थे, खाना खिलाना, चाय पिलाना, यही कर्मसूची है पहले। अभी भी हम लोग खाना ही खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं और ये स्नान करने के लिए, बाथरूम करने के लिए सब व्यवस्था रखते हैं। बाकी सोने के लिए सब व्यवस्था है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है धर्मनाथ भारती। अभी यहाँ पे रहते हो? हाँ जी, हम यहाँ 54 साल से हैं। यहाँ का डिजिग्नेशन क्या है? क्या पद है यहाँ का? किस पद पे हैं आप संस्था में? संस्था में हमको फाउंडर सेक्रेटरी बनाया है। आप इतना दूर से आए, आप अखिल भारतीय गोस्वामी सभा जो चल रहा है, आप यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है? सब लोग कैसा लग रहा है? यहाँ का जो प्रोग्राम है वो भी कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। ये प्रोग्राम इससे भी बेहतर और अगले साल भी होगी, है ना। तो सभी के बारे में क्या बोलेंगे? हम तो ये कहेंगे जो संस्था चल रही है, इस संस्था और यहाँ गंगा सागर कैंप में वहाँ भी जाके, वहाँ भी कुछ यहाँ तो करिए स्टेशन पर, आगे जाके जो गंगा सागर है वहाँ भी जाके कुछ सेवा करें। आज का दिन में ये जो सेवा कर रहे हैं लोग, ये सही कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। मेरा नाम ललित ठाकुर, दरभंगा, बिहार।
भैया इतना साल का प्रयास और 6 दिन का जो प्रयास आप लोग को क्या कैसे लग रहा है और कैसे शुरू किए आप लोग, क्या बोलेंगे? ये अखिल भारतीय गोस्वामी सभा पश्चिम बंगाल आज 13 वर्षों से हम लोग, हमारे संस्था, हमारे मेंबर, हमारे स्वजाति लोग की मदद से 13वां साल है। और तन मन धन से सभी लोग तैयार हैं और सभी का मदद है। ये और ऊपर वाले से आशीर्वाद चाहते हैं कि हर साल ऐसी हम लोग कैंप लगाते रहें और लोगों का सेवा करते रहें। सेवा परो धर्म, सेवा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। शिव पुराण में शंकर भगवान बोले हैं कि जत्र जीव तत्र शिव। हम हर जीव में समाहित हैं। हमारा पूजा ना करो, जीव सेवा करो, हमारा पूजा हो गया। कितने श्रद्धालु सर यहाँ पे आए हैं? इस साल 35 से 40 हजार के आसपास श्रद्धालु का हम लोग आकलन किए हैं। जैसे काउंटिंग हुआ है, इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 30 से 35 हजार का आकलन है हम लोग क्या का। क्या सुविधा दी है? यहाँ पे खाना पीना, रहना, सोना, दवा, मेडिकल, सब चीज का व्यवस्था है। यदि किसी का तबीयत खराब होगा उसका व्यवस्था है। खाना पीना, सोना, नाश्ता, सब चीज का व्यवस्था है। और वहाँ का और वहाँ जो हम लोग का ओम भवन है, उसमें हम लोग का कोलिब्रेशन है। जो लोग वहाँ रहना चाहते हैं, हम लोग यहाँ से बोल देते हैं ओम भवन में एड्रेस दे देते हैं, वहाँ जाके ठहरते हैं। खाना पीना नाश्ता सब वहाँ भी फ्री में है। आज इतना दिन से जो काम कर रहे हैं आप लोग, तो क्या सीखने मिला है जो अगले साल आपको कुछ नया कुछ करना है? दिन प्रतिदिन, साल दर साल हम लोग का उत्साह बढ़ते जा रहा है कि और इससे भी बेहतर करें और इससे भी बेहतर सेवा करने का मौका मिले। और इसमें हमारे जितने स्वजातिगण हैं और अदर्स जो हेल्प में डोनेशन देने वाले हैं, सबके सहयोग से ये कैंप लगता है। और हम लोग सबका सहयोग लेकर ही चलते हैं और आगे भी चलने की कामना करते हैं कि सबका सहयोग मिलता रहे और हम लोग इसी तरह निरंतर जन सेवा करते रहें। यही मेरी कामना है। आपका जो काम कर रहे हैं आप लोग, इसमें क्या बाहर बहुत सारा क्या अतिथि आ रहा है क्या? हाँ, बहुत सारे हमारे बिहार से, यूपी से, झारखंड से, हर जगह से हमारे अतिथिगण आते हैं और हम लोग सेवा करते हैं। उन लोग का भी योगदान है और सबके योगदान से ही ये संस्था सफल हो रहा है। अकेले कोई कुछ कर नहीं सकता, सबका आशीर्वाद। हम लोग की संस्था में एक है, इस मंच पे ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब समान हैं। इसमें 11 रुपया देने वाला का भी वही श्रद्धा है, वही इज्जत है, और 11 लाख देने वाला का भी वही है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हाँ, सब सनातनियों को क्या बोले? हाँ, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है। आज तो सुलभ हो गया है, कुछ आज से 30, 40, 50 वर्ष पहले माने बहुत कठिन था, वहाँ जाना बहुत कठिन था। इसलिए इसको कहा गया था कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन अब तो रास्ता सुलभ हो गया है, अब उतनी कठिनाई नहीं है जितना पहले हम लोग सुने थे। तो भैया आज देखा जा रहा है जो चारों तरफ जो हिंदू सनातनियों जो है, अब धर्म बीच में लगा जा रहा है, बहुत सारा अशांति हो रहा है चारों तरफ। तो क्या बोलना चाहेंगे? ये कारण है धर्म को राजनीति से जोड़ने की। जिस दिन जब धर्म से राजनीति को जोड़ा गया है, तब तक माने यो दंगा फसाद कुछ भी हुआ है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो। इसमें आम पब्लिक का कोई दोष नहीं है। जितने भी हमारे मौलवी संत सब हैं, ये लोग भड़काऊ भाषण दे करके मरते हैं। हम लोग वो लोग कुछ नहीं करते हैं। वो लोग तो एसी में बैठे हुए हैं, आम जनता के ऊपर से पड़ता है। तो शांति का वार्ता क्या देंगे? शांति में हम यही बोलेंगे कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दे और सही रास्ते पे चले, जीव सेवा करे और किसी से तकलीफ ना हो, किसी को सताए नहीं, किसी को दुखाए नहीं, किसी का आत्मा को चोट ना पहुंचाए। यही सबसे बड़ा धर्म है। थैंक यू। मेरा नाम चितरंजन गिरी है और मैं अखिल भारतीय गोस्वामी सभा पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष हूँ। भैया ये जो आप अखिल भारतीय जो संस्था है, सभा है, वो कैसे बना है, कौन से सोच में बना है, आगे भी क्या करना है, क्या बोलेंगे? देखिए, अखिल भारतीय गोस्वामी सभा, इस तरह के सभा और महासभा देश के अंदर बहुत है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस संस्था को बनाने के लिए हम लोग गोस्वामियों का एक जाति विशेष का एक संगठन बनाया था। ये जाति बेसिकली पूरे देश में आदि गुरु शंकराचार्य के
से अनुनाश्रय संबंध रखने वाली जाति है। और अक्सर इस परिवार में आप देखेंगे, इतिहास ये कहता है, जिनके परिवार में 4 बच्चे होते थे, एक बच्चे साधु हुआ करते थे, संत हुआ करते थे और सेवा लिया करते थे। तो उससे प्रेरित होके हर एक तीर्थ में जाके लोग, हम लोग के बुजुर्ग लोग सेवा लिया विभिन्न तरह का। तो हम लोग को बंगाल में आके ये बात विचार आया कि यहाँ गंगा सागर एक पुण्य तीर्थ में गिना जाता है, जिसको लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो यहाँ पर सेवा मूलक काम हम लोग के बुजुर्ग लिया करते थे, आज हम लोग क्यों नहीं करें। तो उसी से प्रेरित होके हम लोग ने संस्था का ये हस्ताक्षर प्रोजेक्ट, ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट गंगा सागर सेवा तीर्थ यात्री सेवा केंद्र बनाया, शिविर लगाया। और इससे हम लोग का मन रहता है, जो सालों भर ये चिंता रखते हैं, जो ये गंगा सागर का टाइम आएगा, मेला का टाइम आएगा, हम लाखों तीर्थ यात्री को सेवा देंगे। ये वही भावना प्रफुल्लित होके आज का जो आप प्रोजेक्ट देखते हैं, जो समापन समारोह है वो है। तो हम लोग सेवा का भावना से ही इस संस्था को तैयार किया था और आप लोगों ने इसको बाकायदा कवरेज किया है, इसको प्रचारित करिए। हम लोग चाहते हैं जो लाखों के संख्या में लोग आए और उनको सेवा करने का मौका मिले। मेरा नाम राजकुमार गिरी है और संस्था हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी के रूप में नवाजा है। नाम राजकुमार गिरी। यहाँ लाखों श्रद्धालु जो काफी दूर दूर से आए हुए हैं गंगा सागर नहाने के लिए। एक छोटी सी कैंप है जो हर साल हमारे अंकल पापा लोग मिलकर करते हैं। यहाँ रहने का बहुत अच्छा व्यवस्था की जाती है, सुबह का नाश्ता, भोजन, रात का खाना, हर एक मेडिकल सुविधा, हर चीज की, एक यात्रियों को किसी चीज की दिक्कत ना हो, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए लोग काफी 7-10 दिन का कैंप में ये लगा रहता है। अच्छा है, हर साल ये होता रहेगा। यहाँ आकर काफी अच्छा लगता है। आप लोग हर साल आती हैं? जी, हर आप साल लोग के लिए आती कुछ हूँ। विशेष सेवाएं रहती हैं क्या? हाँ, हर साल बहुत अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है, लेडीज को फर्स्ट में रखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं दिव्या गिरी, मैं अभी तक गंगा सागर नहीं। आ जाओ इस पर। और क्या बोलिएगा आप, यहाँ पे जो है सेवाएं लगाई जाती है, आपके पापा चाचा अंकल सब मिलकर लगाते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है? पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने बोलने के लिए अभी बहुत छोटी हूँ, बट यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बोलने का, तो आप सबको थैंक यू पहले तो। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि लाइक यहाँ पे तो मैं हर साल आती हूँ बचपन से ही, तो यहाँ पे मैंने हर बार देखा है कि हज़ारों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं यहाँ। और मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि लोग यहाँ पे सारी सुविधाएं देते हैं, सुख सुविधाएं मिलती हैं सबको, जैसे खाना पीना रहना, और सिक्योरिटी का काफ़ी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और क्या आशा करोगे कि आने वाले दिनों में ये संस्था में जोड़कर कैसा लग रहा है एवं क्या सीखने मिल रहा है? सीखने को तो काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे कि अगर आपके पास सोर्स है तो आप दूसरों को भी वही सोर्स का आनंद दीजिए। और मतलब जैसे आपके पास जैसे खाने पीने की जितनी सुविधाएं सेम वैसी उन लोगों को मिलनी चाहिए। आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आगे सभा में जुड़कर और इसको आगे बढ़ाना चाहूँगी, ताकि और भी जितने भी श्रद्धालु हैं भारत में वो सारे यहाँ आए और यहाँ का सारा सुविधा का सुख लें, और वो भी तीर्थ पर जा पाए, और हमें भी उस चीज़ का पुण्य मिले कि हम उनको भेज पा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी गिरी है। भैया आप लोग का जो संस्था का काम जो है पूरे 6 दिन से बहुत सारा तकलीफ में, बहुत सारा प्रतिकूल से आप इतना कुछ किया है, जो गंगा सागर तीर्थ यात्रा में जाने वाले जो जा रहा है, कितना सम्मुखीन हुआ है आप लोग? देखिए, हम लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, ये आप जानते हैं हमारा पूरा धर्म का एक ही सार है, सेवा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म के चलते हमारे जितने भी ये मेंबर हैं, ये समझ लीजिए इंग्लिश में जिसको पिलर बोलते हैं, हिंदी में कर्णधार बोलते हैं। ये अखिल भारतीय गोस्वामी सभा पश्चिम बंगाल के लिए भवन निर्माण कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए निर्माण कर रहे हैं, और हमें इसमें कोई कष्ट नहीं है। हम इसमें खुशी का आनंद लेते हैं, जितना कष्ट होता है उतना ही आनंद आता है हमको। हमारे बीच हमारे अखिलेश भैया है, जो सुबह 10 बजे से रात को 12 बजे तक रहते हैं। ये 75 साल की उम्र में सुरेंद्र जी कार चला के जाते हैं, मोटरसाइकिल चला के कल रात में इस ठंड में गए हैं। सोचिए इनको कितना आनंद आता है, कष्ट में कोई कहीं नहीं जाता है।
कष्ट में बेड पे पड़ा रहता है। तो इसलिए आप लोग भी एक हमारा ये बैकअप करने के लिए जो आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तीर्थयात्रियों का इससे ज्यादा सेवा करते रहे, यही आप लोग से हम लोग का सहयोग चाहिए। ये जो आप लोग जो किया है काम, जो इसमें क्या क्या सीखने मिला है और क्या क्या आगे आप ये वही करने चाहते हैं? देखिए, सीखने ये मिल रहा है कि कैसे इस देश को, कैसे इस समाज को और कैसे इस अपना सनातन धर्म को और कैसे सर्व धर्म को हम लोग आगे बढ़ाएं। एक यदि हम किसी का सेवा करेंगे तभी एक से एक चैन आगे बढ़ेगा। इसी के माध्यम से माहौल अच्छा होगा, शांति सब जगह कायम रहेगी। और हम सबसे बड़ा धन्यवाद इस बार हमारे पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी सुंदर व्यवस्था गंगा सागर का इस बार हुआ। मैं खुद गंगा सागर गया था बाई कार और सेम डे हम लोग रिटर्न आए थे। इसलिए मैं अखिल भारतीय गोस्वामी सभा पश्चिम बंगाल के तरफ से और हमारे सारे सदस्यों के तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि यदि वो निकट भविष्य में भी अपना यह सहयोग और सुविधा हम लोग सभी तीर्थयात्री भाइयों को प्रदान करते रहते और हम लोग भी उनका साथ, उनको उन्हीं के साथ की बदौलत यह सारा कैंप लगा है। सारा खर्च तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए दिया जा रहा है। सर, जैसे सूत्रों से ये सुना जा रहा है जो आप लोग को सुविधा दे रहा है, जो 3 ट्रेन देकर रेल मंत्री से आप लोग जो दरखास्त किए है उससे सुविधा ले 3 ट्रेन आपको सुविधा के लिए दिया है, क्या बोलते हैं? आप लोगों से एक मेरा विशेष अनुरोध है, आप मीडिया कर्मियों से, कि आपकी आवाज जो है पूरा विश्व में जाती है। हमें ट्रेन जाने का अप का दिया जा रहा है, डाउन का नहीं दिया जा रहा है। जो हम लोग 13 सालों से रेलवे को डिमांड कर रहे हैं कि हमें डाउन भी दिया जाए, ताकि डाउन देने से जो तीर्थयात्री यहाँ जाकर सेम स्पेस पे आ जाएगा तो उसको सुविधा बहुत सारा है। तो ये रेलवे अभी हमारी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध, इस कवरेज को, इस पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा आप दिखाएं ताकि हमें यहाँ डाउन ट्रेन भी मिल सके। सुना जा रहा है जो आप लोग को हेल्प कर रहा है। नहीं, हेल्प तो पूरा ही है, तभी तो कैंप लगा रहे हैं। लेकिन जो एक पॉइंट पे जो नजर नहीं जा रहा उसको आप हाईलाइट करिए कि हमको डाउन ट्रेन भी नामखाना और काकद्वीप से दिया जाए। और कितने साल से चल रहा है आपका? 13 साल हो गया, ये कमिंग ईयर 14 साल होगा। आपका नाम परिचय? अशोक भारती नाम है। और इस बार हम लोग ओम भवन गंगा सागर में, जो पिछली बार मैं आपको बताया था, ओम भवन में टाई अप था, हम लोग गंगा सागर में भी सेवा प्रदान किए हैं और आगे साल गंगा सागर में इससे भव्य आयोजन गंगा सागर में भी करेंगे हम। ये हमारा प्लान। अच्छा भैया, ये जो इतना जन आप लोग का जो सदस्य है, कैसे मिलजुल के कैसे काम करे और जो आपका जो मकसद है वो कामयाब बनाते हैं, क्या बोलेंगे? हम लोग का जो संस्था का जो सारे मेंबर हैं, सबसे एक ही रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं, देखिए आप लोग सब मिलके काम कीजिए और सब हमारे मेंबर एक साथ मिलके एकजुट होकर काम करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में एक साथ मिलके काम करते हैं। तो आपका परिचय? राजकुमार गिरी, सेक्रेटरी नहीं हमारे संस्था। ठीक है। साधु संत कितने लोग आ गए? 35 से सारे तीर्थयात्री हमारे 35 से 40 हजार अभी तक पहुंचे हैं और साधु संत तो बहुत सारे आते हैं। ऐसे काउंट हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन 35 से 40 हजार आदमी हमारे तीर्थयात्री अभी तक आ चुके हैं। और आप लोग से एक निवेदन है कि हमारा गुरु जी जो त्रिभुवन जी महाराज है, जो कल साधु संतों का समागम है महाजाति सदन में, जो रामेश्वर नाथ मंदिर है, उसमें आप लोग सादर आमंत्रित है। आप आइए, फुटेज कीजिए, कवरेज कीजिए, हम आपको वहाँ भी मिलेंगे, हमारा समाज वहाँ भी आपको कल मिलेगा। वहाँ केवल साधु संत समागम है जो गंगा सागर में पूरा हिंदुस्तान से आए, तो कल उसका वो समागम है, आप जरूर आइए। 18 तारीख को, सॉरी 18 तारीख।